हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा 222 पर। जी हाँ दोस्तों, यूर मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा 222। दोस्तों, हमने एक पिछली वीडियो बनाई थी संविधान के निर्माण पर, यानी कि भारतीय संविधान के गठन पर, लेकिन उस वीडियो में वॉइस प्रॉब्लम थी, वॉइस बहुत स्लो थी, इसीलिए हम उस वीडियो को पुनः बना रहे हैं और कम समय में बना रहे हैं। गागर में सागर एक प्रकार से ये वीडियो होगी साबित आपके लिए। कम समय में पूरा निचोड़ अच्छे से बताएंगे आपके लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब भारतीय संविधान का गठन या निर्माण, भारतीय संविधान का गठन या निर्माण, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भारतीय संविधान का गठन या भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के आधार पर किया गया, किस योजना की संतुष्टियों के आधार पर किया गया। तो दोस्तों वह योजना थी हमारी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना की संतुष्टियों के आधार पर हमारे देश में भारतीय संविधान का गठन करने वाली सभा, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया जुलाई 1946 को। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 3 कैबिनेट उच्च स्तरीय मंत्रियों का एक ग्रुप था। 3 उच्च स्तरीय मंत्रियों का एक ग्रुप था, 3 व्यक्तियों का ग्रुप था, 3 मंत्रियों का ग्रुप था, जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत आया था भारतीय संविधान सभा पर चर्चा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कैबिनेट मिशन योजना ये एक प्रकार से सफल साबित हुई। कैबिनेट मिशन योजना की संतुष्टियों के आधार पर हमारे देश में भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया जुलाई 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई? मार्च 1946 ईस्वी को आई दोस्तों, और मई 1946 ईस्वी तक भारत में रही। मैंने ये नोट डाउन नहीं किया है, आप नोट डाउन ठीक से कर लेना। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना मार्च 1946 ईस्वी को भारत में आई संविधान सभा पर चर्चा करने के लिए, और मई 1946 ईस्वी तक रही। कैबिनेट मिशन योजना की संतुष्टियों के आधार पर ही भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया जुलाई 1946 ईस्वी में। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 3 उच्च स्तरीय मंत्री थे, जिनका नाम था लॉर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर एंड लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 3 मंत्री थे, 3 मंत्रियों का एक दल था, जिसे नाम दिया गया कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट यानी कि उच्च स्तरीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री। ब्रिटिश सरकार की तरफ से 3 कैबिनेट मंत्री आए, जिनके लिए नाम दिया गया कैबिनेट मिशन योजना। इनमें से कौन कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, लॉर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, A.V. अलेक्जेंडर थे। तो इन्हीं की संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान निर्माण करने वाली भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट भारतीय संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन 6 जुलाई 1946 ईस्वी को हुआ, 6 जुलाई 1946 ईस्वी को हुआ। अब दोस्तों संविधान सभा का गठन हो गया 6 जुलाई 1946 ईस्वी को। इसके अंतर्गत 22 समितियों का गठन किया गया, आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। इसके अंतर्गत 22 समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने भारतीय संविधान पर कार्य किया, भारतीय संविधान का निर्माण किया। कितनी समितियों ने माय डियर स्टूडेंट्स? 22 कमेटीज, 22 समितियों का गठन किया गया, जिनमें से वेरी इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, जिनमें से वेरी इंपॉर्टेंट समितियां हैं। वो प्रमुख समितियां ये हैं जो अधिकतर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलती हैं। संघ समिति, एक है संघ समिति और एक संघ संविधान समिति। संघ करके ओनली 22 समितियों में से ओनली देयर आर ओनली 2 कमेटीज जिनके नाम से पहले संघ आ रहा है डियर, यूनियन आ रहा है। 2 समितियां ओनली संघ समिति नहीं है, संघ शक्ति समिति है ये, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। तो 2 संघ करके 22 समितियों में से 2 ही शब्द हैं ओनली। संघ करके 2 समितियां हैं, जिनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं।
नेहरू थे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, संविधान सभा का गठन करने वाली संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे या संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीटी नेहरू थे, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट ये प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति स्टेट कमेटी, प्रांतीय यानी कि राज्य से संबंधित एक समिति थी जिस पर विचार विमर्श कौन करते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति मूल अधिकार से संबंधित समिति, अल्पसंख्यक मामलों से रिलेटेड समिति, जनजाति क्षेत्रों से रिलेटेड समिति। जी हाँ दोस्तों, 4 समितियां थीं जिनके अध्यक्ष, चारों कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना गया था। प्रांतीय समिति से रिलेटेड यानी कि प्रांत राज्यों से रिलेटेड जो देखभाल करना था, कैसे प्रकार से नियम कानून बनना चाहिए राज्यों के हित में, उससे रिलेटेड कार्य किन्हें सौंपा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट से रिलेटेड किसने कार्यभार संभाला? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाला। अल्पसंख्यक मामलों से रिलेटेड समिति थी, उसको भी किसने देखा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा। जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित समिति थी, जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित समिति थी, उसको भी कार्यभार किसे दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल 4 समितियों के अध्यक्ष थे। प्रांतीय समिति, मूल अधिकार से संबंधित समिति, मौलिक अधिकार से संबंधित समिति और अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित समिति और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित समिति। नेक्स्ट दोस्तों समझौता समिति, समझौता समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। झंडा समिति, झंडा समिति जेवी कृपलानी, झंडा समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति केएम मुंशी थे। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कमेटियां, आपको इनके बारे में ठीक से पता होना चाहिए। तो दोस्तों इन 22 समितियों ने हमारे संविधान, इस 22 समितियों ने संविधान पर रखा गया, आप नोट डाउन कर लेना। लास्ट मीटिंग संविधान सभा की कब हुई? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। संविधान सभा का जब गठन किया गया था, एट दैट टाइम हाउ मैनी पीपल या हाउ मैनी कैंडिडेट इन संविधान कमेटी? माय डियर स्टूडेंट, संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों को चुना गया था। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे। इन सदस्यों में 12 वुमेन थी, WOMEN, यानी कि 12 महिला सदस्य थी। दोस्तों संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 12 महिला सदस्य थी। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, टोटल सदस्य कितने थे? महिलाओं की संख्या बहुत पूछी जाती है संविधान सभा में, कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? नेक्स्ट दोस्तों होता क्या है, 14 अगस्त और 15 अगस्त को पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, 14 अगस्त और 15 अगस्त को बंटवारा हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान को। उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या लेस हो जाती है, कम हो जाती है। कुछ व्यक्ति पाकिस्तान चले जाते हैं, कुछ की डेथ भी हो जाती है। इस प्रकार से भारतीय संविधान सभा में कुल व्यक्तियों की संख्या 299 यानी कि 299 रह जाती है, 299, यानी कि 15 अगस्त 1947 से, यानी कि भारत आज़ाद होने के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 299 थी। आप नोट डाउन कर लेना। तो इन समितियों ने दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार कर दिया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर हमारा तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, इसलिए 26 नवंबर का दिन प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 22 समितियों ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक भारतीय संविधान को अंगीकार किया। अंगीकार शब्द बहुत आता है। भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया, या भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, या भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो क्वेश्चन आता है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से संविधान बनने में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। पिछली बार भी कई बार बोल चुका हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप नोट डाउन कर लेना। संविधान बनने में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। संविधान बनने पर कुल खर्चा 63,96,729 रुपये आया। जी हाँ दोस्तों, 63,96,729 रुपये खर्चा आया, लगभग 63,96,729 रुपये खर्चा आया। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा, 12 दिन कम, लगभग 3 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, मूल संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स रखे गए? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां थीं। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल्स थे?
How many articles in main constitution, main Indian constitution? There are 395 articles in main इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ दोस्तों, मेन यानी कि मुख्य यानी कि मौलिक यानी कि मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं, 22 भाग थे। वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद हैं। पिछली एक वीडियो मैंने बनाई है, रिपीट करा रहा हूं मैं आपके लिए, रिवीजन करा रहा हूं, उसमें 470 बोला है लेकिन 417 लग रहा है, आप 17 ना समझें उसे। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में कुल आर्टिकल्स कितने हैं भारतीय संविधान में? कुल कितने आर्टिकल्स हैं? 470 हैं। कुल कितनी समितियां हैं? कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतिम बैठक हुई संविधान सभा की। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। दोस्तों आपको पता हो चाहिए 26 जनवरी ही दिन क्यों चुना गया संविधान को लागू करने के लिए, यानी कि संविधान गणतंत्र भारत में गणतंत्र लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से। प्रत्येक वर्ष भारत में 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत डिफरेंस है इसमें, ठीक से याद करें इसे। नेक्स्ट दोस्तों आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया, यानी गणतंत्र लागू किया गया। 26 जनवरी का ही दिन क्यों चूज किया गया? 26 जनवरी का दिन इसलिए चूज किया गया क्योंकि 26 जनवरी इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। क्यों दोस्तों? क्योंकि 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, इन प्रेजेंट टाइम इन पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान में वर्तमान समय, उस समय एक भारत में के अंतर्गत आता था। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस समय 1929 ईस्वी को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन 1929 ईस्वी को हुआ था। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी, प्रस्ताव रखा था, और पूर्ण स्वाधीनता का मीन्स है स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्र भारत, पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी। और उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी का दिन सन 1930 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी का दिन भारत में पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जब तक भारत पूर्ण रूप से आजाद नहीं हो जाता, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक भारत में 1930 ईस्वी से 26 जनवरी 1930 ईस्वी से पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों भारत जब तक आजाद हुआ तब तक हमारे देश में 26 जनवरी का दिन पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसीलिए 26 जनवरी का दिन एक छूट रहा था, इसीलिए इन्होंने कहा इस दिन का बहुत महत्व रहा है, इसलिए ही 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र लागू किया गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है इसमें भी आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछें, हम उसका जवाब देंगे और आप उस पर सुधार करने का हर संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों।